होगी मंत्री। आज हमारी स्वागरात अब राजा कहती होगी आज हमारी स्वागरात मेरो प्रीतम प्यारो आबेगो करके दिल अरमान पिया मुझे भरकौरी चिपटावेगो। ओ जो हमारी सागरात मेरो प्रीतम प्यारो आबेगो करके दिल अरमान पिया मुझे भरकौरी चिपटावेगो। सखियों को बुलवा करके क्या कहती होगी? ये सखी संगों की सहेली सुन करो पलिंग तैयार सहेली। संगों की सहेली सुन करो पलिंग तैयार सहेली। ओ जटरियन के ऊपर आज जटरियन के ऊपर मेरो पलका झोंका खावेगो। आज जटरियन के ऊपर मेरो पलका झोंका खावेगो करके दिल अरमान पिया मुझे भरकौरी चिपटावेगो। ओए चल तू बाहर चल, मैं अंदर जा रहा हूँ। हम अंदर जान दो, तुम बाहर रहा। सोने कुत्ते पैसा मेरा खर्च हुआ, तू अंदर जाएगा। कोई आने न पाए। इधर 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 आओ। कोई आने न पाए, मैं से सोने जा रहा हूँ। ठीक तो पकड़ होगा नहीं पड़ने लगा थे जब रे बहरा रही। आरब पहुंचे प्रथम सिंह फाटक तीर कुंडी खटका मई कहीं बाहर कया बगोरी खोलऊ तुम झंझन की वरिया। तुम्हारे जैसे रुमार के हाय तिरिया लाए महलन से ली जब मनस को खाई मेरा पलका बिछा बहु कुठरी माँ। लोलो शेर का आहार करो, मेरी जान मेरी पलंग को तैयार करो। अरे ये कमाई बतिया तुम्हारी बता मैं से दिया मिली नहीं आई के कान पूछना लाए। बर्बाद हुई गया भैया। पूरा शेर उमड़ डारो, आग कान पूंछ पर अटक गई। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं दूब के बिटुआ में नाव को ही लगना। अरे जबल का चाचा कान पूछ तुम लयऊ नहीं तू मैं से दियऊ नहीं मिल पाई। और तेरे मारे शेर कम मारो कुमारो सल्लल्लाह मैंने मारी कुआं माही डालो।
अरे तुमने चाचा का कर डाल का छोड़ देते अपने घूम कर दुखिया। पता नहीं इसका उस लौंडे से क्या ताल्लुक था। जैसे बताया इस लड़के को मैंने मार के कुआं में डाल दिया है, फक 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 कर रोने लगी। रखा दिया तो अकलौता पिताजी करी के मरीबो बुढ़ापे मैं सेवा करीबो। अरे वही लल्ला के मैया बबुला जाई रोई मरी जाई तुमने ली को न करो मेरे चचा। ओए! राजा प्रथम ने विचार किया उसी साले लौंडे के पास होंगे कान पहुंच। मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसे ही डाल दिया, उसके पास से झारा ले लेना था मुझे। राजा प्रथम इसे चाहते हैं उस लौंडे के पास से कान पूछ लेने के लिए, तब तक पहुंच नहीं पाते हैं। मैना मनसुख नाम का एक व्यक्ति अपनी औरत को विदा कराए लिए आ रहा था। रास्ते में प्यास लगती है, उसी कुआं के पास पहुंच जाता है। कुआं उस लड़के को निकाल करके अरार फरार हो जाता है। राजा प्रथम इधर से पहुंचते हैं कान पूछ लेने के लिए, कुआं खाली मिलता है। बात सुने मैना मनसुख की। का राजा साहब बनेगो है काम कि नहीं बनो? क्या नहीं हम जा बूझन का बनेगो है काम कि नहीं? तने को भोली भाली पाओ जो भरो फिर याद दिवाई दे। और राजा साहब तुम्हारी मदद हुई थी तो हम गया शेर लेकर के गया उसके पास, और देखो सजी धजी थी बिल्कुल। मैंने देखा, मैंने तो मजा आ जाएगा। जब मैं गया मैंने कहा मेरी जान लगा दो सेज। उसने कहा सेज तो लगा दूंगी, लेकिन इस शेर के कान पूंछ नहीं ले आए। अरे यार कान पूंछ पे अटक गई। कान पूछ गई अटको, ज्यादा गई तो नहीं अटको। नहीं केवल कान पूंछ पे। तो वही तो करो, कान हमारो काट लो, पूछ पड़वा काटो बहिनी बुरी का काम बने तो। अरे यार घी को काम तेल से निकले, काहे का भाई घरी दी जाए। अगर पूंछ पड़वा की तुम्हारे कान से काम निकल जाता तो मैं शेर को मारने क्यों जाता। राजा साहब सुनो, एक बात है, मेरा वफादार मंत्री है, मेरी सेज के कारण अपने कान कटवा रहा है। शाबाश। तुम्हारी मदद में तुम हमें न बैठे रहो, हमारे ढोलकिया के ऊपर ढल लग जाए, हम जाना ही खाते। राजा साहब कोई बात नहीं, चल पड़ो। हाँ, इधर से मैना मनसुख उसी जंगल में पहुंच जाते हैं और भारी प्यास लगी है और कुआं के पास जाते हैं, गरुआ को डाल देते हैं, फंस जाता है। सुनो भूत हो चुरान मराम आसानी कौन हो? मानुस हो, कुआं के अंदर कैसे गिर गए? एक लाल आंधी आई, आंधी में गिर गया। आइए भाई साहब, थोड़ा जोर मैं लगाता हूँ, आप निकल आइए। राजा साहब पैसा बहुत ठोटिया लोगो भाई। भैया बोलो भाई साहब। ये दंड किसने बांधी है? जब जिसने दंड बांधी उसकी माँ की चूस डाली। खामोश भैया, सुन भाई जो ऐसे मत कहो। देखिए भाई साहब, अब क्या बताएं मेरे साथ में हुआ है। आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या तुम्हारा नाम है? मेरा पापी पिता शहर नरवर में सगी बहू की इज्जत लूटने के कारण ये अपने सगे बेटे की दंड बांध के मुझे कुएं में लटका दिया। तुम्हारे पिता ने डाल दिया? हाँ हाँ, मैं शहर नरवर का रहने वाला हूँ। मेरे सामने बहुत परिस्थितियाँ हैं। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मैना मनसुख है। जा तुम्हारी गुजर की है, दूध दही का व्यापार करता हूँ आज से भाई साहब, और सियानर के रहने वाला हूँ। याद से हमारी आपकी पगिया पलटेगी यारी। जब आपसे कहीं बरबगत पड़े हमें याद करना, और मुझ पे बरबगत पड़े मैं आपको याद करेंगे। देखिए आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, एक गुजर हो तो क्या, मैं छत्री हूँ और बहुत मैं विपद का मारा हुआ हूँ। और किसी दिन
क्या मैं कल आपको 12 बजे जरूर बुला लेंगे? स्वीकार है भाई साहब। भाई साहब मैंने कहा जय गोपाल। जय गोपाल। देखिए कल मुझे 12 बजे बस बुला लेना। बुला लेंगे। प्रेमियों, सही 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 सही। और इसीलिए राजा नल ने बताया था और कह दिया था नल पुराण में मैना मनसुख की आवश्यकता जरूरत पड़ सकती है। नारी मोदिनी के फिर कारणमा नारी मोदिनी के फिर कारणमा नल ने धरो बाबा को फिर भेष। दलाउरो भाई मोदिनी कचिया महल मां अब नाई आई हाउ बनमु हमारे या 8 दिना बादाम पुली रही है न मैं दिनौना के लगतई घर सगे ससुर मेरी इज्जत लूटाइए मेरी इज्जत लूटी जब जाई नरबलमा फिर का खा कबटोरी औ पियाया। आज देखते हैं फिर वो कचिया शीश महल को खोल देती है रानी मोतनी और राजा नल सोच रहे हैं अरे किन राजन की हाउ लाडली महारानी किन राजन की हाउ लाडली अरे मई रानी कोई का तुम्हारो गंगा नाम जी। वो मथुरा की लाडली परदेसी वो मथुरा की लाडली परदेसी तनी मोतिनी मेरो नाम जी। अरे डगर मलैया रे डारी के अरे महारानी कोई डगर मलैया में डारी के अरे महारानी कोई पूजा करूँ ना दिनू रात जी। महाराज आप क्या चाहती हो और किसके लिए रो रही हो? महाराज मैं इसलिए रो रही हूँ बातें में कुल मेरे 4 दिन बकाया हैं। महाराज मेरी इज्जत कैसे बचेगी कैसे नहीं बचेगी आप बताइए। प्रेमियों आज राजा नल ने अपने मन में विचार किया है। पहले तसल्ली मंझा माँ को बंधाई फिर वहाँ से चल दिए रानी मोतनी से भी तसल्ली बंधा के कह दिया था आप शिकार खिलवाना लंगड़ा शेर की और फिर रानी मोतनी के पास आ जाते हैं और कहते सुनो मैं तुम्हारी इज्जत को बचा सकता हूँ। हमारा वेद कह रहा है जब अब की सेज मांगे तो अपने ससुर को तुम एक सवाल करना
कौन सा सवाल महाराज? यार दुई बात आई चच्चा नल पुराण सुन भाई देव, मेरी प्रेमत सजिया नरबर मई बिछवाई ले। क्या नहीं कहियो मैं सभाई चुप कर रही, देखो चाचा से करीब दुई बात आई। जब कोई कथा न सुना पाए हाँ हाँ तो आप हमें बुलवा लेना। आप कहाँ मिलोगे महाराज? ए न पूछो रमता जोगी बहता पानी इनकी कौन मेड़ मर जात। आज अपनी रानी से बहाना करते हैं कि देखिए मैं ये एक शिवरतन सक्सेना जी रहते तुम्हारे शहर नरवर में, हम उनके यहाँ नौकरी करता हूँ, और जब तुम्हारी इज्जत न बचे तो हमें बुलवाना, मैं कहाँ मिलूंगा? आप कहाँ मिलोगे महाराज? यार या तो मिली वो बारो जो कति नहीं बगिया के बीच पत्ता बढ़ोरती मिली। अरे लइके लोटा टट्टी बहाना कर पंडित ज्ञानी, तुम्हें बगिया वो बीच मिल जाइबो। नहीं नहीं, आप मत आना। जो 1 टके की हंडिया खरीदता इंसान बार बार बजाता है। अरे तुम्हारे राजा ने खजाने के खजाने खाली करवा दिए, तुम्हारी सूरत नहीं देख पाई। ये अगर कहीं उसने देख लिया हमारी खरीदी हुई रानी से बात करता है तो घर के हमारी चौखट घींच गड़सा खट खट हमारे घींचे पर होगी। जब लौकरऊ अग्नि मई पासा तब लौकरऊ निशा चरना सा। यही पिय की जानन हारी तन मुदा मन मुदित उतारी। जो जस किए ता सफल जागा, कर्म प्रधान भी से रचि राखा। जेठमा समा चार दुखारी, बन बालक यऊ भई से उखारी। जही की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। हेलो देखिए अब टाइम ये भी हो गया है तुम्हारे ससुर का आने का, पर उनसे ये कहना कि मैंने नल पुराण की 2 बातें सुना दें। हाँ प्रेमियों, राजा नल ने कह दिया था प्रजा की आखिर में सभी बातें समझ में आ जाएंगी, इसीलिए आज राजा नल भेद खोल नहीं रहे हैं, राज आउट नहीं कर रहे हैं। अच्छा मैं चला, तुम्हारा टाइम हो गया है। ठीक है महाराज, आप चुप जाइए। क्या चाहते कुंडी बार बार खटका रहे हो? अब हम पूछिए क्या चाहत हैं? अभी मेरे वादे में 4 दिन बकाया है। 4 दिन तो छुट्टी में जाने दो। नहीं नहीं, छुट्टी में नहीं जाने दूंगी। कैसे लगाओगी सेज? देख लो भैया। अरे का करे मुल्ला, क्या? हर का करे मुल्ला, का करे काजी, दुल्हन हुई जाऊ पिया संगराजी, दुल्हन हुई जाऊ पिया संगराजी। का करे मुल्ला, का करे काजी, का करे मुल्ला, का करे काजी, दुल्हन नाही तुम्हारे संगराजी, दुल्हन नाही तुम्हारे संगराजी। कैसे लगाएगी सेज? सुने मेरी बात। अरे तू बात ही
नर पुराना सुनाई देऊ चच्चा सुन लीजऊ फिर प्रेम से छजिया तुम सोयऊ कथा कौन सुनई बतब मोरी रमिया तो प्यारी कथा मैं सुनवाई रे। अरे जितने ऋषि मुनि नर बर वाले तुम सब बोला बाबू अब मैं कथा सुनाई बंगला माई और कोई जब कथा सुनाई नहीं पई बताब घर वाली भाई कैसे से जिया मोई मिली। अरे जब कोई कथा सुनाई न पा भाई मैं जतन बताइबो मेरी बात कर राजन तुम मानिया। ओए चल अंदर चल। ऐ मंत्री उठा ला डुग्गी। का काम बनेगो है कि नहीं? थोड़ी बात भूल पाता हूँ साला इन नमक छिड़क देता मेरे घाव पे। का बहु नहीं बोलो राजा ना बताओ राजा अरे यार गया उसके पास बेशर्मी करके गया। मैंने कहा मेरी जान लगा तो सेज। अरे का कुछ और कहीं का मामला? उसने कहा नल पुराण की कहानी सुनाओ। राजा साहब का धरो पैसा गड़बड़ी गई ही का उठा ला डुग्गी। डुगडुगी जो मैं कहूँ वही कहना। क्या करे? जो मैं कहूँ हाँ वही कहना। जो तुम कहोगे वही हमें कहना। हाँ जो तुम कहोगे वही हमें कहना। हाँ पूरे शहर पना में तुम्हारी बात का हम कम दाद दे रात भर जुटे रहे तुम्हारी मदद। कहो राजा प्रथम का सख्त आदेश है। कहो राजा प्रथम का सख्त आदेश है। जो कोई नल पुराण की कहानी प्रथम सिंह के दरबार में सुनाएगा मैं वादा करता हूँ आधी राजगद्दी का मालिक बना दिया जाएगा। चारों तरफ कह दो। मैं कह दूं। तू नहीं कह रहा क्या कहेगा और क्या मैं कहूंगा? तू नहीं कहेगा और क्या मैं कहूंगा? साला पगलिया गया है क्या? क्या साला पगलिया गया है क्या? काट के साले डाल दूंगा साले कुत्ते। बक बक। अच्छा बेटा बेटा कह रहा हमसे। मैं एक राजा हूँ। तू राजा है। साला तो पैसे का पाजी नौकर। उरे मर जाएगा मेरे हाथों। मर जाएगा तो मेरे हाथों से। उरे कह रहा है। अरे रुका हुआ अरे नहीं बराबर साला बात दोहराए चला जा रहा है। कि राजा साहब एक बात बता। तुमने कहा कही कि जो हम बात कहे वही बात कहना। तुमने कही जो हम कहे वही कहना। जो तुम कहते रहे वही बात हम कहते रहे। गलती हमारी खुद ही। अब गलती भाई काना पकड़ रहे हो। पीट दो डुग्गी पूरे शहर पना में। सब लोग आना भैया। राजा प्रथम के दरबार में जो कोई नल पुराण सुनाएगा आधी रात गद्दी को मालिक बना दिया जाएगा। तुम हुआ गुंजारी हो रहे हो। हाँ हेल करियो ना हेम लगा दी है पैसा। और तुम हुआ बड़ी अम्मा हो रही हो। तुम कलबत्ता हो रही है। सब लोग झन्ना हो रही तुम हुआ सब भैया बनाना नल पुराण सुनेगा। अरे कौन है भैया? ए भैया मुनादी कहा पिट रही है। पंडित महाराज। हाँ पंडित हैं। परशु महाराज। खुशी रहो। या महाराज नल पुराण जानते हो महाराज? हाँ नल पुराण जानते हैं। नल पुराण सुनाओ। सुनाओ महाराज। सुनो। अच्छा आप सुनेंगे या महाराज सुनेंगे? महाराज भी सुनेंगे हम भी सुनाओ। सुनो। अच्छा एक नारी दुई ज्वान सतावे उठारे लपकई तब लई पावे। यार नल पुराण सुनाना है कि जमूरी बखाना है? ऐसा उत्तर बता दे माँ डरे जाई हो।
देखो ना रहे बेड़ी, जैसे पुराने जमाना में बेड़ी चलती थी। एक नारी दुई जवान सतावे और ठाणे लपके तब लई पावे। एक जनो अहिपार बजे तो एक जनो अहिपार बजे, जब दोनों जने लपकते तब छीलन में से पानी ऊपर को लाओ। अरे बारे बारे पंडित तो छत्र ज्ञानी हो, छत्र ज्ञान। ठीक है महाराज बैठ जाओ। और महाराज बड़े बड़े ब्राह्मण लोग आए हैं। सुना ना कहीं कोई? रानी साहब यही कथा है? एक कथा नहीं है, एक कारी को काला जेल में डाल दो। अभी यार क्या किया जाए, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग आए, किसी ने कथा नहीं सुना पाई, हमें लगता है को। राजा साहब एक बात सुनो। हाँ देखो घी डर का थरिया मेरा है। हाँ हम नल पुराण लेकर जानते हैं, बड़ा बढ़िया हो। हमारी नल पुराण से तो तुम्हारी लग जाएगी। बताओ घर में कोई प्यास से मरे जाता और को आगे जो ठेलुआ ले जाए ही पंडित लोग। अरे तुम ही सुनाओ, सुनिया था आधी रात गद्दी लो। अब सुनाई रे असली नल पुराण सुनाओ। तुम बैठो गोड़ पसारी, हम और का हम नल पुराण है। नल पुराण है। तुम बैठो गोड़ पसारी, हम हमारी टांग उठाई, तुम देखो कसरत मेरी, हम तक तक मारई तेरी। सोले बदतमीज कहीं के, ये कथा सा, इसका उत्तर बता दो, मार डालेंगे साले। देखो उत्तर सुनो, कोई गलत नहीं, जमूरी नहीं, जमुट्टी नहीं। पहले थे भुज्जी, अब हुई गया सक्सेना। पहले ढेकी चलती थी, लकड़ी वाली चूरा कूटते थे। अच्छा धन्नी वाली जमा एक लोहे को मुहरा लगो। तब धन्नी वाली जइए चलती थी, और तब वो गाली पर उनके घरवाली चकुलिया लेके बैठी, गदरा फैलाए के। तब भुज्जी महाराज ने जाए अपनी घरवाली पर कही, तुम बैठो गोड़ पसारी, हम हमारा टांग उठाई, तुम देखो कसरत मेरी, हम थकी थकी मोर गड़ा पगा जो चूरा लग गई ले। असली नल भूजो राजा साहब भाई के। रानी साहब यही कथा है? एक कथा नहीं है, जो हो कथा नहीं फिर बूझ ले कैसे। अरे कैसे सुना पाई, बड़े बड़े ब्राह्मण बुलवाए, किसी ने सुना नहीं पाई। अब जाइए शिवधन भुज्जी के यहाँ जाइए, एक बूढ़े से ब्राह्मण उन्हें बुलवा ले, वो कथा सुना पाएंगे। हाँ शिवरतन भुज्जी क्या बताओ तो एक बुड्ढा है, हाँ उसको बुला लाओ, वो कथा सुना देगा। भुज्जी का है। हाँ चले जाओ। भुज्जी अरे यार हमें इतने दिन यहाँ राजपाट चलाते हुआ हमें शिवरतन भुज्जी का घर नहीं मालूम, और ये कलाई इसे घर घर का भेद मालूम। ऐसा भेद नहीं राजा साहब। हमें लगते मैं कोई वेदिका लगो है। जा लगी पहले से। ठीक कहा था। अरे सुरतल भुज्जी, अरे कौन है? सुरतल भुज्जी, अरे कौन है? अरे हम चपरासी हैं। चपरासी यहाँ क्या करने आए? यहाँ आए हैं। हाँ यहाँ क्या लेने आए? का यहाँ कोई विप्र महाराज रहते हैं? विप्र महाराज यहाँ नहीं, अब तो चले गए बाग में। अरे क्या तुम का यहाँ बगिया में रहते भैया? हाँ विप्र महाराज पत्ता बढ़ोर गए बगिया में। तुम्हारे नीके बहुत लगती है। नीके तो हमें बहु लगे थे, ऊपर तो कटे। कटा हुआ हम कहते हम पर आई तो कटिया गाड़ी के भीतर कटी जाओ। आगे महाराज, पांचवा महाराज, खुश रहो महाराज खुश रहो। महाराज जल्दी चले चलो वैसे महाराज, टाइम होना है महाराज है। क्यों बात क्या है? अरे राजा साहब ने बुलाओ है, अरे बहुत तड़बड़ मचो। हाँ राजा साहब देखिए हाँ मैं चलने से असमर्थ हूँ, ऐसे जा नहीं सकता हूँ। अगर मुझे हाथी धर्मगज भरवाया जाए हाँ तो मैं बैठ के जा सकता हूँ। देख लो नौकरी करी सुरतन भुज्जी गाय बैठी बा हाथी ढूंढ रहे हैं। न देख लो कहा तो मौका पारू ना गाड़ी इलायची मांग रही। तो मैं जा रहा हूँ। अरे जाइयो ना महाराज, चलो चलो महाराज, खुशामदी कर रहे हैं, राजा साहब ने हमें बांट रही। चले चलो। बता दो
क्या महाराज, चरण स्पर्श। धन्य है प्रभु। अगर वो बिना जाने में हमारे पिता श्री चरण छूना कहते हैं और मैं आशीर्वाद देता हूँ तो मैं घोर नरक हो जाऊँगा। और ये भी नहीं बताऊँगा, मैं कोई बहाना सोच लूँगा। राजन देखिए, वेद को जानने वाला कौम का कोई भी हो वो शास्त्री बोला जाता है, और मैं ब्राह्मण कौम का तो नहीं हूँ, शास्त्री हूँ। न अपने पैर छुआ सकता हूँ न किसी के पैर छूता हूँ। आप अपना काम बताएं। महाराज, एक मैंने नई रानी खरीदी है, सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ। एक नई रानी खरीदी है, बड़े बड़े उपाय किए लेकिन उसकी मुझे सेज नहीं मिल पाई। अगर तुम मुझे नल पुराण की कहानी सुनवा दो तो इधर नल पुराण की कहानी सुनकर के मेरी सेज लग जाए, उधर मैं आधी राजगद्दी के साइन कर दूंगा। आधी राजगद्दी मुझे दे देना। बिल्कुल। तुमने अगर मुझे पहले तो सूचना दी होती, अभी कब की तुम्हारी बारात हो जाती, सेज भी मिल जाती, घर में कुइया घर भरी पियासन हमारी वो क्या करें, पता ही नहीं है तो। पर ऐसा है, हमारी कथा में बहुत सामग्री लगेंगी, वो आप दे नहीं पाओगे। जितनी सामग्री तुम बताओगे सब सामग्री मेरे यहाँ तैनात है। तैनात है सबका कुनाला लेकर संत बरे उनको इंतजार सिब्बा शांति। यारे मेरी तब कथा माई राजन पाचौ भंगी चाहिए। दोहरी बांध लो, दोस्त मोहरी। देखिए भंगियों की क्या आवश्यकता? प्रेमियों, कथा में घी, लौंग, साकिल, जायफल, पुंगी फल, यही सब जरूरत किया होते हैं। भंगियों की क्या आवश्यकता कथा में? देखिए प्रेमियों, ये सब राजा नल की बहाना की बात थी। जैसे पहले मंझमा को तसल्ली बंधाई, फिर रानी मोतनी से कह के शिकार को खिलवाया, और फिर रानी मोतनी से कहा आप नलपुराण सुनना। देखिए नलपुराण हर एक व्यक्तिगत के घर में होती है। क्यों? राजा नल ने इसीलिए नलपुराण को कहा था, जो शुरू से आखिर तक हुआ है और वो प्रजा के, रानी के सबके समझ में आया जाएगा। सेठी बोलाई ले उधर छिनपुर वाले बैठे होंगे कहीं पे। मैना मनसुख बोला बहु सिया नगर से। वो भी मैं पहचानता नहीं हूँ, कहीं पे बैठे होंगे। तुम गंगाधर ज्ञानी कपूर भाई ले बैठे हैं। जतनिया रानी सपनी सबई बोलवाई ले। सभी रानियां बैठी हैं। सुरजा कानी को तबुआ लग लगवाई दे। लगा है महाराज। और थोड़ी सी सामग्री चाहिए, वो बहुत सी अर्जेंट मौके पे मिलनी चाहिए। बोलो बोलो। सोरा गौ को दूध हमें चाहिए। अरे टैंकरों से भरा है महाराज। वो भी होई गौ बिना बियानी। सुरा गौ का दूध, वो भी गौ हो बिना बियानी। जो गाय भी आएगी नहीं, दूध कहाँ से आएगा? देखने के लिए चरमलती है। क्या बताया? यार बासमती के चावल चाहिए। बोरियों से भरे हैं। वो भी होई धान भी न फूले के। निकल लो जल्दी तुम, सुनाई दे कथा। सुरा गौ का दूध, वो भी गाय बिना बिना यानी गाय का। बासमती के चावल, वो भी हो बिना फूले के। जो पौधा फूलेगा नहीं, उसमें चावल कहाँ से आएंगे? प्रेमियों सच बात है, और चीजें सभी मौजूद है, मैं आपको भी बताऊंगा। पर राजा इश्क में अंधा था। यमर गाने चीर दखिनिया, वो भी किसी पतिव्रता के हो। बात ये भी रही थी